जैसे ही कहा कि गुरुदेव भगवान हमारे नारद जी हैं, और नारद जी ने हमको कहा कि जो तब करें कुमार तुम्हारे भावों में सकहीं त्रिपुरारी, तब करने से तुम्हारे जो मन की कामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाएगी। अब महाराज सप्तर्षि लोग कहने लगे, देवी मन कपटी तन सज्जन जीना, आप सरस सब चाहे कीना। ये जो नारद है ना, बोले कैसे है? बोले मन का कपटी है महाराज। बोले क्यों? बोले स्वयं का भाई नहीं हुआ और ये चाहते कि बोले हमारे जैसे सब लोग बाबा जी बन जाए महाराज, किसी का व्यवहार ना हो महाराज। चित्रकेतु के यहाँ पर गए ना, और चित्रकेतु के घर जाकर के उनके घर में क्या किया? बोले उनके जो बाल गोपाल थे उनको भगवान में लगा दिया। कनक हिरण्यकश्यप के घर के वहां जाकर के महाराज उसके बच्चे को, उसके बालक को, उसके प्रहलाद को इस प्रकार भगवान में लगा दिया कि वो पिता का दो ही बन गया। महाराज नारद सीख जी सुने नर नारी, अवश्य हो ये तज भवन बेकारी। जो नारद जी के चंगुल में फंस जाएगा ना, वो घर बार छोड़ करके क्या हो जाएगा? बोले बाबा का दीवाना हो जाएगा। महाराज भगवान का भजन करने का कैसा हो जाएगा? बोले दीवाना हो जाएगा प्यारे। बोले बाबा के बिना, भगवान के बिना तो रह नहीं पाएगा। महाराज जब इस प्रकार से कहा, बोले देवी सुनो, जो भोले बाबा है ना, बोले ना उनके रहने का कोई ठिकाना है, ना उनका खाने का ठिकाना है, ना पहनने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है, उनके पास कुछ नहीं है। देवी सुनो, हम तुम्हारे लिए एक सुंदर वर बताते हैं। अच्छा महाराज आप कौन सा बता रहे? बोले लक्ष्मी पति। साक्षात बोले कौन? बोले लक्ष्मी के पति महाराज। अब वहां मुस्कुराई और कहने लगे, यदि आप हमको पहले मिलते ना तो हम आपकी बात को मानते, लेकिन आपको हमने अपने मन में जो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको वचन कहे हैं, उन वचनों को या वही पति हमने अपने मन में मान लिया। मैया कहते, महादेव अवगुण भवना और विचरण सकल गुण जाकर मन रम जाय सना सन का। महाराज क्या कहते हैं? बोले महादेव तो अवगुणों की खान है और विष्णु भगवान क्या है? बोले सकल विष्णु सकल गुण धाम। भगवान विष्णु बोले सारे सकल जितने गुण हैं संसार में सब विष्णु भगवान में हैं। महादेव अवगुणों के भवन हैं, लेकिन ऋषियों आप जानते नहीं, जाके मन बस जाए सन। जिसका प्रेम जिससे हो जाता है ना, जिसका मन जिसमें लग जाता है ना प्यारे, एक बार मन लग जाए ना, उस मन को काट पाना, उस मन में विक्षेप डाल पाना बहुत कठिन हो जाता है प्यारे। हम आप दुनिया के विषयों में लग जाते प्यारे। मेरे दीवाना बनना है ना तो मेरे बाबा के नाम के, मेरे कान्हा के, मेरे ठाकुर के नाम के दीवाने बनो प्यारे। संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है? बोले मिथ्या है प्यारे, आज है और कल समाप्त हो जाएगा। जाकर मन जही सन देते ही क्षण काल। महाराज इस प्रकार से कहा, प्रेम की परीक्षा हुई और महाराज शिशु जी महाराज कहते, शुनक आदि ऋषियों
सप्तर्षियों ने जाकर के मां पार्वती को इस प्रेम को बताया और हिमालय राज्य के पास सप्तर्षि लोग गए। सप्तर्षियों ने जाकर के कहा कि तुम अपनी पुत्री को लेकर के आओ। महाराज भाई ये जो समय है वो समीप आया। जब सप्तर्षि लोग आने लगे ना तो सप्तर्षियों ने कहा तुम माया भगवान शिव सकल जगत पे भवानी सर चले पुनि पुनि हर्ष आकर के भवानी मैया को प्रणाम करके बार बार कहते आप तो जगत के माँ हैं, आप जगत की माँ हैं, भगवान शिव जगत के पिता हैं। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। महाराज इस प्रकार से कहने के बाद भोले बाबा के यहाँ पर आए और भोले बाबा समाधि में विराजमान हैं। अब भगवान की समाधि को कौन विक्षेपण डाले, भगवान को समाधि से कौन जगाए, विचार करने लगे। भगवान की समाधि के लिए कामदेव से कहा कि तुम जाकर के भगवान की समाधि को, भगवान की समाधि में विक्षेप डालो, भगवान को समाधि से जागृत करो। कामदेव ने विचार किया, जो भोले बाबा के पास गया ना और इनके भजन में बाधक जो बना उसका मरण अवश्य है। संसार में शरीर किसी के काम आ जाए, इससे बड़ा बात क्या हो सकती है। वो परे दिलागे तजहि जे दे, परे दिलागे तजहि जे दे, परे दिलागे विचार कर रहे कामदेव जी, लेकिन विचार करते करते विचार करने लगे क्या कर रहे हैं। अब अपनी माया को फैलाने लगे और महाराज जैसी माया को फैलाया ना तो क्या हुआ, देख जरा चरना
कामदेव जी ने महाराज माया का विस्तार किया, माया को फैलाया ना। अब जो सारे संसार को कैसा देखते थे, बोले ब्रह्ममय देखते थे, उस ब्रह्ममय संसार को कैसे देखने लगे, बोले सारा संसार एक दूसरे में नारी में देखने लगा। कहीं चराचर नारी में दे ब्रह्ममय देखत है। महाराज जैसे इस प्रकार से कहा, सारे संसार तो स्त्री में देखने लगे, अब लाभ लोग कहीं पुरुष में। महाराज अब जैसे और माया को फैलाया, सोचिए महाराज कहते तुलसीदास बाबा ने लिखा, जहाँ से दर्शन जनहिनी बनरी, जहाँ से जनहिनी बनरी, जहाँ से दर्शन जहाँ से तुलसीदास बाबा ने लिखा, समय का अभाव है, जो माया तो बहुत है प्यारे। सोची महाराज कहते स्वर्ण का ऋषियों, आज महाराज जो जड़ है ना, वो जड़ भी क्या देखने लगे, बोले संसार में स्त्री में देखने लगे। महाराज सब काम के बस हो गए, सब महाराज सोनकारेश्वर ने पूछ लिया, महाराज क्या सारा संसार काम के बस हो गया? बोले नहीं, बाबा ने लिखा है। क्या लिखा? मुझे लागे रघुवीर महाराज तेरे बले तहिका, महाराज इस पर मेरे बाबा की कृपा थी, जिसके ऊपर मेरे राघव की कृपा थी ना, उनको ये माया नहीं व्यापी। अब महाराज क्या हुआ, जब राम ने अपनी लीला को अधिक बढ़ाना प्रारंभ किया, भगवान शिव की समाधि नहीं खुली, विचार किया क्या करें। अब कामदेव ने जो बाण है, पांचों बाणों को तीर पर संतान किया, और महाराज जैसे संतान के जैसे छोड़े भोले बाबा के पास, जैसे कि मस्तक पर महाराज स्पर्श हुआ और भोले बाबा को क्रोध आ गया। जैसे ही तीसरे नेत्र को भोले बाबा ने खोला, और जैसे ही महाराज काम के ऊपर भोले बाबा के तृतीय दृष्टि पड़ी, तीसरी दृष्टि पड़ी, और महाराज उसी समय चल करके भस्म हो गया। शंकर भगवान
जैसे ही काम को शुरू किया। अब महाराज जो कामी लोग थे ना विचार करने लगे, विचार करते हैं महाराज, समझ ही काम सुख सोच ही भोगी, हो सुखी भय सब साधक जोगे। अब जो महाराज काम के बस में थे वो तो विचार करने लगे, बहुत अच्छा रहा, काम समाप्त हो गया। महाराज बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जो जोगी लोग थे ना, जो भगवान के भक्त थे, वो विचार करने लगे अब क्या होगा, चिंतन करने लगे। उसी समय महाराज रति मैया विलाप करते हुए भगवान शिव के पास आए, बोले बाबा से अर्चन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, बाबा अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। महाराज सप्तर्षियों का और पार्वती मैया का एक प्रसंग चल रहा है, आपस में चर्चा चल रही है। महाराज पार्वती मैया से सप्तर्षि लोग कहते, बोले देवी देखो तुम्हारे जो पति हैं उन्होंने काम को समाप्त कर दिया, वो तुम्हारे अब तब रहा सबका हमरे जान सदा शिव जोगे। आज अब नाम या काम या भोग। माँ कहती है तुम्हारे जान काम या सजारा, हमारे बाबा को तुम अब पहचान पाए, हमारे भोलेनाथ को निष्काम है, इनके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना है ये नहीं है। महाराज जब इस प्रकार से कहा, धीरज धर्म नित्य अरुणारी, आपत काल परखिए चाली। महाराज भगवान शिव का विधान हम लोग आज बनाएंगे। सारी परीक्षाएं हुई और परीक्षा के बाद हिमालय राज माँ पार्वती को अपने घर पर लेकर के आए, और घर पर लेकर के आकर के महाराज सबसे पहले क्या होता है, लगन पत्रिका। महाराज शुभ जो विवाह का समय होता है, जो चौकड़ियां होती ना, उसको निकाला जाता है शास्त्रों के अनुसार। महाराज ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका को लिखा, सप्तर्षि लोग महाराज हिमालय पे लेकर के सब पत्रिका को लेकर के आए, लगन पत्रिका को लेकर के आए। आप जैसे महाराज भोले बाबा के विवाह की वो पत्रिका या तिथि जो डेट थी वो फिक्स हुई ना महाराज, अब तो देवता लोग प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान भोले बाबा का विवाह होगा, विवाह होने के बाद में हमको ये कष्ट है ना, ये हमारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। महाराज अब समय विवाह का जो समय था वो नजदीक आ रहा है धीरे धीरे, और महाराज जैसे समय नजदीक आने लगा ना, अब देवता लोग तो महाराज अपने अपनी तैयारियां में हैं, भोले बाबा के विवाह में जाना है, बारात में जाना है, मेहंदी में जाना है। महाराज कौन कौन से फंक्शन होने लगे, महाराज तैयारी है। बोले उस दिन हमें वाला ये ड्रेस धारण करेंगे, इन वस्त्रों को धारण करेंगे, उस दिन के लिए ये अपनी अपनी तैयारी में है। लेकिन भोले बाबा के यहाँ पर कोई सजावट नहीं हो रही है। अब महाराज जब कोई सजावट नहीं हो रही थी, विचार कर रहे हैं, विचार करते हैं। श्री सूर्य महाराज कहते हैं
महाराज तिथि नजदीक आई ना, एक दिन रह गया। अब भोले बाबा के जो गण थे उन गणों ने कहा बाबा कल विवाह में जाना है, बारात जाएगी कल, अब आप कुछ तैयार हो जाओ ना। जैसे ही कहा भोले बाबा कहने लगे कब जाना है? बोले कल जाना है। तो बोले आज से क्यों डिस्टर्ब करते हो, आज भगवान का भजन कर लेने दो। महाराज हम आप क्या करते हैं, एक एक दो महीने पहले से भगवान का पाठ पूजा करना बंद कर देंगे। क्या करें महाराज, शादी नजदीक आ गई, इतनी व्यस्तताएं हैं, इतनी व्यस्तताएं हैं, भगवान का भजन कर नहीं पाते। अब तो हमने विचार कर लिया शादी निपट जाएगी ना, उसके 15-20 दिन बाद फिर हम पूजा चालू करेंगे भगवान के लिए। भोले बाबा क्या कह रहे हैं कि कल जाना है, अभी तो एक दिन बाकी है, अभी भजन कर लेंगे लो प्यारे। और समय नजदीक आया और महाराज और समय जैसे नजदीक आया ना, प्रातः काल हुआ, आज बारात जानी है महाराज, बारात जानी है। पुनः देवता लोग तैयार होने लगे महाराज, लेकिन भोले बाबा के हिमालय पे कोई अभी तैयारी नहीं है। गणों ने भोले बाबा से कहा बाबा आज बारात जानी है। अच्छा भैया, बोले कब जाना? बोले जब सब बाराती आ जाएंगे तब बारात जाएगी। बोले महाराज, भोले बाबा से गण कहते, दूत कहते हैं, गण लोग कहते बाबा आपको तैयार नहीं होना। बोले हमको क्या तैयार होना, हम तो ऐसे अच्छे बैठे हैं। गणों ने बार बार समझाया, बोले बाबा ऐसे नहीं जाया जाता, जब दूसरे के घर जाते हैं ना, बारात लेकर के जाते हैं तो जरा डेंटिंग पेंटिंग करके, हाँ महाराज एकदम सुंदर बन के जाया जाता। अच्छा भैया तो तुम श्रृंगार कर दो। अब महाराज श्रृंगार कौन कर रहा है? भोले बाबा का गण लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। गण भगवान के जो सिर के जो गण है ना, अब वो श्रृंगार करने लगे। सबसे पहले बोले क्या करना है? बोले सबसे पहले तो स्नान करने के बाद सबसे पहले वस्त्र धारण किए जाते हैं। अब भोले बाबा को कोट कहाँ से लाए? बोले कोट तो नहीं मिलने वाला। जिस पर बैठ करके भोले बाबा भजन कर रहे थे ना, वो मृगचरण, उस मृगचरण को लिया। ये वाला गाना बजेगा तो कैसा वाला डांस करेंगे। हम महाराज वो सर्प रेसल कर रहा था, एक गण गया, उसको पकड़ा और पकड़ करके लेकर के आया। बोले सुनो, तुमको एक विशेष काम दे रहे। बोले हाँ आदेश करें। बोले जब तक हम ना कहें ना, बाबा की कमर में बने रहना, यहाँ से दूर मत होना। बेचारा विचार करने लगा कि हम तो रेसल कर रहे थे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इस पर हम डांस करेंगे। महाराज दुनिया के जो मन मान के रह गया। अब बोले कपड़े की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन कपड़े के बाद महाराज दूल्हा एक वस्तु थोड़ी ना पहनता, अनेकों वस्तुओं को पहनता है। महाराज बोले अब इनको थोड़ी सजाओ। बोले बाबा को सजाना है। बोले क्या करें? अब महाराज हिमालय पे और कुछ ना मिला तो बोले एक मुर्दे की, ताजी मुर्दे की भस्म लेकर के आए और पाउडर के रूप में जो हल्दी आदि लगाते ना दूल्हे को, महाराज वो भस्मी लगाने लगे भोले बाबा को। भोले बाबा कितने सुंदर हैं, कपूर के समान सुंदर हैं। और कपूर के समान सुंदर भोले बाबा के ऊपर महाराज भस्मी का लेपन कर दिया सारे अंगों में। बोले चलो एक श्रृंगार हो गया। एक कहता भैया मैंने एक बारात में मैं गया था ना, मैंने देखा था वो दूल्हा गले में भी कुछ पहने हुए था। अच्छा भैया क्या पहने था? बोले कोई माला वगैरह, कोई गजरा, कोई गजरा भोले बाबा के लिए। अब विचार किया गजरा कहाँ से आए महाराज? एक नाग को लिया और गले में इसे डाल करके और लपेट दिया महाराज। एक मुन्नों की माला थी, उन मुन्नों की माला को थोड़ी झटकाया और भोले बाबा के गले में धारण कर दी।
अब बोले महाराज कानों में कुंडल नहीं है तो बिच्छुओं को लिए, और ऐसा नहीं लिए कि कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, दोनों एक समान महाराज। अब जब जैसे लिए और भोले बाबा को कानों में कुंडल हो गए, बाजू बंद आदि हो गए, अब और श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद बोले भैया जो दूल्हा होता है ना तो दूल्हे के सिर पर कुछ मोर आदि रखा जाता है। विचार किया कहाँ से लाए, पत्ते पत्ते 10-12 सर्पों को लिया और महाराज उनका जो मुख था उसको बांध करके, और जो पत्ते उनके पूंछ थे अग्रभाग था, ऐसे बड़े बाबा के बालों को पकड़ करके जटा बना दिया। जटा के ऊपर से महाराज उन सर्पों को नीचे कर दिया। महाराज चेहरे के ऊपर क्या हो गया, वो मुकुट बन गया। महाराज अद्भुत रूप प्यारे। आज भोले बाबा जैसा रूप, जैसा भोले बाबा दूल्हा राजा बन रहे हैं ना, संसार में आज तक कोई ऐसा दूल्हा हुआ ही नहीं, भूतो न भविष्यति। अब देवता लोग जैसे आए, ब्रह्मा जी, विष्णु, इंद्र, सब देवताओं ने देखा कि देवता तो कुछ नहीं बोले लेकिन देवियां मुस्कुराने लगी। जय हो भोलेनाथ। अब महाराज जी से मुस्कुराने लगी। अद्भुत रूप बाबा का। अब सब देवता आपस में बात करने लगे, कहते भैया देखो यदि दूल्हे राजा के साथ जाओगे ना तो वहां पर जो व्यवस्थाएं होंगी भोजन आदि की वो नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि ऐसे बावले दूल्हे को कौन भोजन कराएगा। बोले ऐसा करो अपने अपनी पहले से ही निकल चलो, हम आप हिमालय राजा यहाँ चलिए, दूल्हे राजा घर पे ही बैठे हमारा तो पहुंचने वाले हैं महाराज। अब गणों ने कहा बाबा हम आपको चलना है। बोले चलो। बोले बराती तो कोई है ही नहीं। बोले अच्छा कोई नहीं है। बोले बाबा को स्मरण आया कि एक बार भूत प्रेतों ने कहा था बाबा हमने कभी किसी की बारात नहीं देखी। क्यों? क्योंकि भैया कोई भी भूत प्रेतों को निमंत्रण नहीं देता। जब शादी विवाह होती ना हम आप सबको निमंत्रण देते हैं, लेकिन भूत प्रेत पिशाचों को कोई नहीं बुलाता। भोले बाबा ने कहा था तुम चिंता मत करो, यदि हमारा विवाह होगा ना तो सबसे पहला कार्ड तुम्हारे लिए ही जाएगा। भोले बाबा ने अपने डमरू को उठाया और जैसे ही बजाया महाराज डमरू को बजाते ही भूत प्रेत पिशाच नाग नेसाग्नि पिशाच में जितने भी भूत हैं एक जगह के नहीं महाराज, सब जगह के, देश विदेश सब जगह के भूत प्रेत एकत्रित होने लगे। और महाराज जैसे आए अब भोले बाबा की अद्भुत बारात जाने लगी। ओ बारात मेरी सजनी गौरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी गौरा की आ गई बारात, बारात मेरी सजनी गौरा की आ गई बारात। गरुड़ पे चढ़े विष्णु जी आए, गरुड़ पे चढ़े विष्णु जी आए, गरुड़ पे चढ़ के विष्णु जी आए, गरुड़ पे चढ़ के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, लक्ष्मी को नहीं बरसा बरसात हमारे सजने गौरा की आ गई।
महाराज हंस पर उड़ करके आ रहे थे।
बोले नहीं भैया, हम तो उनके महाराज हम क्या हैं, बोले हम तो उनकी सृष्टि का पालन करने में सहयोग करते, हम बोले राजा नहीं है। ओहो, विचार किया कि जिनके इतने सेवक, जिनके सेवक इतने सुंदर है, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। पिता जी मन में विचार करने लगे, बड़े चिंता मत करो, पीछे आ रहे देख लेना। अब महाराज पीछे विष्णु भगवान आ रहे थे। अब विष्णु भगवान को देखा, गरुड़ पर उड़ते हुए चले आ रहे हैं, लगता यही है। अब जैसे देखा, बोले क्या आप पहले सरकार है? बोले नहीं, हम नहीं है। बोले हम तो उनके संसार का जो पालन पोषण करने का किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, उसको देखते हैं। अच्छा, अब तो प्रसन्नता का पाला मार नहीं रहा। पीछे इंद्र चले आ रहे थे, इंद्र को देखा, ऐरावत पर चढ़ के आ रहे हैं, लगता दूल्हे राजा यही है। बोले नहीं भैया, हम तो उनके जो मंत्रिमंडल है, मित्र मंडल आदि है, उनके जो करता धरता है, हम तो वो है महाराज, सेवक है हम तो। अब तो महाराज जो प्रसन्नता था, उस प्रसन्नता की अपार प्रसन्नता हो गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे महाराज भोग प्रेत प्रसादों का आगमन देखा ना, अब तो भागने लगे सब। जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, भागने लगे, और भाग करके क्या कहते कि जो जीवित बचेगा ना, वही बोले बोले गौरा मैया का विवाह देख पाएगा, नहीं तो आज महाराज कोई बचने वाला नहीं है इस प्रकार से। और कहते बच्चों ने जैसे कहा, गेट बंद करने लगे महाराज। बारात का स्वागत सत्कार हुआ, और महाराज स्वागत सत्कार हुआ। सबसे पहले महाराज जो दरवाजे के पास जाकर के जो नेम होता है ना, माताएं आरती उतारती हैं दूल्हे राजा की। अब भैया भोले बाबा जैसे पहुंचे, और महाराज जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके क्या देखा कि गौरा के जो दूल्हे सरकार है, मैना मैया महाराज आरती की थाली सजा करके और सखियों के साथ आई। भोले बाबा की जैसे आरती उतारने लगे महाराज, और जो विकराल रूप देखा, थाली को वहीं पर छोड़ करके मूर्छित हो गए भोले बाबा, और सब वापस आ गए, विचार करने लगे। अब भोजन होने लगा महाराज। अब वो प्रेत प्रसाद सागरी सब लेन बना करके बैठ गए, और किसी के मुख है, किसी के मुख है ही नहीं। अब जो प्रश्न वाला व्यक्ति आया, उसने देखा कि इसके 10 मुख है, अब क्या करें, कितने पत्तल पर से उस पंक्ति से दूसरी पंक्ति में चला गया। जैसे दूसरी पंक्ति में गया, वहां देखा कि उसके मुख है ही नहीं, इसको कहां पर से पत्तल। विचार करने लगे महाराज, और भोले बाबा को कहते जो स्वागत सत्कार है, वो सत्कार हुआ। एक छोटा सा बारात का कोई भजन, इसके बाद आरती हम लोग करेंगे। भगवान भोले बाबा के अद्भुत बारात का वर्णन हमारे जो पधारे हुए हमारे सुनील मंदिर